आज हम पहुँचे हुए हैं इंडियन नेशनल लीग के सदर उत्तर प्रदेश की यूनिट के प्रेसिडेंट जनाब हाजी फ़हीम सिद्दीकी जी के पास में। और उनके साथ जो है जानते समझते हैं कि जो देश की आज़ादी का 75 साल हो गया है, 15 अगस्त को हम लोग आज़ादी का जश्न मनाएंगे। इन 75 सालों में जो अमृत काल कहा जा रहा है, वो अमृत इतना जो है इस देश के शोषित पीड़ित तबका जो है उन तक पहुंचा है, उस पर हम बात करेंगे। आपका जनता खबर में खैर मकदम है। तो हम सर चाहेंगे आपसे कि क्या आप अनुभव कर रहे हैं कि ये जो 75 साल में हमारी सरकार कह रही कि ये अमृत काल है और अमृत महोत्सव है, 75 साल पूरे हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि चंद लोग जो है बहुत आगे आर्थिक रूप से निकल गए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी जो है कच्चे मकानों में रह रहे हैं, कच्चे घरों में रह रहे हैं, टाट पट्टी में रह रहे हैं। तो आखिर ये गैर बराबरी ये क्यों बनी, इस पर आपका क्या कहना है सर? जी ये नारा तो हमेशा से लगता रहा है कि गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ। जी जितना कि कांग्रेस का दौर रहा तब भी, जी और उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने भी यही बात कही। जी या अब बाद में जब भाजपा सरकार आई उसका भी यही नारा है कि गरीबी हटाओ। जी लेकिन गरीबी तो नहीं हटाई, गरीबों को हटा दिया इन लोगों ने। जी ना? जी ऐसे दंगे फसाद कराए कि गरीबों की जानें चली गई। हाँ गरीब हाँ दुनिया हाँ, से बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ के दंगा वो चले दंगा गए। दंगा फसाद में तो हाँ, बिल्कुल दंगे फसाद में गरीबी मारा हाँ जाता है, हाँ, गरीबी, वही जी मसला है। जी 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 जी, और बिल्कुल बिल्कुल। तो गरीब को ही नुकसान होता है। जी और अब ये देखिए, सरकारों का जो होना चाहिए, जी पहले हम जब अपने बचपन में देखते थे कि जी जो नेता होते थे जी वो अपने कौम पे, समाज के लिए बड़ा दर्द रखते थे। जी हैं? पैदल पैदल चलते थे, जी साइकिल पे जाते थे जी और दुख दर्द में शरीक होते थे एक दूसरे के। जी आज के नेता जो है वो तो बिल्कुल वो गाड़ी, एयर कंडीशन गाड़ी में निकला हाँ, और चार के पांच भाग गया, गाड़ियों के चला काफिले से गया। जो है और हाँ, बंदूकें राइफलें उसको उसके साथ में लिए उसको हुए समाज लोग। से कोई मतलब नहीं जी था। वो हाँ कहीं पे होगा, भाषण को दे देंगे जाके जी जी और जी वोट लेके चले जाएंगे, तो 5 साल तक के नजर भी नहीं हाँ, आएंगे। नजर भी नहीं आ हाँ, रहे हैं ऐसे ऐसे नेता, बिल्कुल लोग घूमते हैं और बिल्कुल लगा बिल्कुल। देते हैं गुमशुदा की जला, तो वो हमारा नेता जो है भागा हुआ है, फिर हम्म, कहाँ है कि किसी को मिले तो हाँ हमको हाँ खबर हाँ, दो। लोगों इस लोग तरह बिल्कुल की भी चीजें आती हैं। इश्तिहार लगाए तो जा ये रहे हैं बड़ा लगभग। जी बदलाव हो गया है। जी तो इसकी वजह से आम जनता का काम नहीं हो पा रहा है। जी अब इस वक्त हमारे यहाँ की जो पोजीशन चल रही है, जी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अपने हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल भी कहा था और अब भी कहा है, जी और हम लोग भी मनाते हैं, झंडा फहराते हैं और अपने घरों को भी झंडे लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 तो ठीक है, खुशी का दिन है हम्म, और त्योहार है ये, जी जी जहाँ जी हम बहुत हाँ, त्योहार अपने और मनाते हैं। राष्ट्रीय या नेशनल जो भी फेस्टिवल, हाँ, राष्ट्रीय जाति और राष्ट्रीय जात के लोग त्योहार हैं, है। बिल्कुल मजहब के लोग हैं, बिल्कुल। अपने अपने त्योहार मनाते हैं, उसी तरह से हाँ ये भी एक त्योहार है। जी, ये राष्ट्रीय पर्व इसको कहते राष्ट्रीय हैं। पर्व, ये हाँ जी, राष्ट्रीय पर्व है राष्ट्रीय और पर्व जी इसको मजहब से न जोड़ के जी अपने तौर पर हर आदमी को इसको मनाना चाहिए। हाँ, है स्वतंत्रता ना? दिवस को जी स्वतंत्रता दिवस मनाएं जी और उसके बाद जो 26 जनवरी हाँ, आती है, गणतंत्र दिवस गणतंत्र मनाए। दिवस मनाएं। जी है जी ना? मनाते जी, हैं वो करते बिल्कुल हैं ताकि बिल्कुल। लोगों को मालूम हो कि ये जी है क्या। जी कि जी आज के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। जी आज़ाद हुआ तो कैसे हुआ था, कितनी हम्म, कुर्बानियाँ दी थी। जी उसमें जी, सभी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, बिल्कुल दलित भी बिल्कुल, थे, सारे सिख लोग भी जो थे, है जी क्रिश्चियन भी जी थे, सभी जी, लोगों ने उसमें नेताजी कुर्बानियाँ दी। सुभाष चंद्र बोस, किसी ने भगत कम किया, सिंह, किसी ने अशफाक ज़्यादा उल्लाह किया। खां, है चंद्रशेखर ना? आजाद, हाँ हाँ, बिल्कुल जब बिल्कुल भारत आज़ाद हुआ, बिल्कुल मारे बिल्कुल गए, जेलों में गए, बिल्कुल। माल्टा जेल में गए, जी जी वहाँ बंद रहे, यहाँ फांसी चढ़ा दी जाते थे, जी जी लोगों के जी, सामने गोली से भून दिया जाता था। बिल्कुल है ना? तो बिल्कुल। इतनी मशक्कत के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। जी तो जाहिर बात है खुशी की बात है। जी वो बात अलग है कि हम उसको उस तरीके से लोग नहीं मनाते हैं। हाँ लेकिन अब पहले की बनिस्बत अब जो है ज़्यादा शौक और ज़ौक से लोग मनाते हैं। मैंने जी पिछले लास्ट ईयर भी देखा, जी जी रोडों पे खूब नौजवान भी लड़के निकल रहे हैं, बूढ़े भी जी निकल रहे हैं, फिर जी महिला निकल रही हैं और तिरंगा लेके निकल रहे हैं और बहुत जोश से अपना ये जोश व खरोश राष्ट्रीय से इस जो है राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय को मना रहे हैं। मना रहे हैं। तो जी मनाना भी चाहिए। जी 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 लेकिन हम अपने नेताओं से कहना चाहेंगे
चाहिए जी कि वो समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, बात करते हैं लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ वादे करते हैं जी और जी काम नहीं करते काम हैं। नहीं करते इसकी हैं। वजह से ये जी चीज़ हो रही है। जी जी दूसरी ये कि दोहरा इनका पैमाना है। जी जो लोग 40 साल, 50 साल, 35 साल, 40 साल गवर्नमेंट की या किसी भी डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं, मेहनत करते हैं, हम्म, अपनी सेवा देते हैं, जी जवानी में जाते हैं, बूढ़े होके वहाँ से निकलते हैं, जी नहीं अब किसी काम के लायक नहीं रहते। जी उनको जो पेंशन मिलती थी उनके आखिरी गुजारे के लिए, जी आखिरी के बुढ़ापा उनके सुकून से कट जाए, जी तो इस गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। जी हाँ, जी जी उसके लिए कोशिश की जा रही है, हाँ लोग हाँ कर रहे हैं जी कि देखिए जो से ये हमारी पुरानी पेंशन जो बहाल कर दी जाए, जी ताकि जी उनका कम से कम जो गुजारा तो है वो चले, ना बिल्कुल तो भीख मांगने का रास्ता आ हाँ जाएंगे। हाँ 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 ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। जी उसी के बरक अगर आप देखें तो एक एमएलए चुन के जाता है, अब वो 5 साल के लिए और उसको 5 साल हो या 3 साल हाँ उसको पेंशन मिलने हाँ लगती कि है, अगर कार्यकाल साल 6 महीने अगर जबकि वो वो चुन के सर्विस चला नहीं है। गया, हाँ चुन के चला गया और बस हाँ, उसको पेंशन शुरू हो जाएगी। वो सर्विस नहीं है, सर्विस नहीं, वो हाँ नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, वो तो सेवा सेवा का, के उसमें किया है, हाँ जनता का तो सेवा उससे का पेंशन किस बात की। पेंशन की फिर बात की। दोबारा वो चुन किया गया, जी मान लीजिए एमपी भी बन गया, जी वो 5 साल उसमें रहा, जी तो उसको एक पेंशन ये मिल रही है, कुछ पेंशन वो मिल रही है जी वहाँ जी से। जी तो ये जी कौन सा तरीका है भाई? बिल्कुल। अरे भाई अगर पेंशन ही देना है तो एक पेंशन आप दो, बिल्कुल और बिल्कुल इनकी पेंशन आपने बंद कर दी, उनको पेंशन दे रहे हो जिनकी बिल्कुल 5 साल की, जिन्होंने आके बिल्कुल खुद मक्खन मलाई खाया बिल्कुल और रिश्वत लिया और अपनी बिल्डिंगें बनाई, जी पेट्रोल पंप बनाया और बड़े बंगले बनाए और ऐश किया, सरकारी गाड़ी चले, सरकारी बंगलों में रहे, जी जी और इस तरह करके वो पेंशन भी जिंदगी भर ले रहे हैं। जी तो एक ये भी वजह है कि भाई गरीबी इस तरह से भी बढ़ रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल तो बिल्कुल ये सरकार को सोचना चाहिए, जी कम से कम पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए, पुरानी पेंशन को तो बहाल कुछ करना तो चाहिए। उनके आंसू राहत हो, बिल्कुल कुछ सही, राहत मिले बिल्कुल उनको, है ना? बिल्कुल ये बिल्कुल हमारा एक रिक्वेस्ट है। बिल्कुल इस अमृत महोत्सव के मौके पर, जी ये स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, जी ये सरकार से मांग है केंद्र की सरकार और राज्य और सरकार राज्य सरकार, ये दोनों से मेरी ये मांग मांग है है कि कम से कम ये इस तरफ भी ध्यान दें पेंशन और उनको पुरानी ये पेंशन राहत बहाल पहुंचाने करें। का काम जी करें। जी जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा सर, ये जो आपने बताया कि ये जो नेता लोगों के इश्तिहार लग जाते हैं कि फला जो है क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और चले गए, तो इसमें जो है जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट चला 74 का हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें आता है राइट टू रिकॉल, माने जो जनप्रतिनिधि है उसको वापस बुलाने का अधिकार, जनप्रतिनिधि के वापसी का अधिकार। तो अभी ये है कि हमारे गांव का ग्राम प्रधान हो या क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष हो, जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, 5 साल से पहले हटाया जा सकता है। लेकिन विधायक सांसद हमारा चुन लिया गया तो वो विधानसभा भंग हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए, तो वो आ जाएगा 5 साल पहले। लेकिन अगर विधानसभा लोकसभा भंग ना हो और जनता उससे ऊब जाए, वो क्षेत्र के लिए ध्यान न दे रहा हो, क्षेत्र पर कोई नज़र न फैला रहा हो चुनने के बावजूद भी, या कुछ असामाजिक कार्यों में लग जाए, भ्रष्टाचार में उलझ जाए, लोगों का शोषण उत्पीड़न ही करने लगे, तो उसको हम हटाना चाहें, तो इसलिए जयप्रकाश जी कहते थे कि राइट टू रिकॉल लाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि इस देश में राइट टू रिकॉल आना चाहिए कि अगर प्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है तो उसको 5 साल के पहले बुला लिया जाए? जी आपका क्या सोच है इस पर? नहीं, वो तो जो जेपी साहब ने कहा था, जी राइट टू रिकॉल, वो हाँ तो बिल्कुल अपने आप में सही बात है, जी 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 होना जी चाहिए, जी जी है ना? जी 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 कि वो वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ते हैं, हाँ पैर पड़ते हैं, जी जाके जी वोट जी ले लेते हैं, जी 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 जीत गए तो फिर दोबारा पूछते भी नहीं कि वो जिंदा है कि मर गए। जी जी अभी जी मैं नूह की बात कर रहा था, हरियाणा, की, हाँ हाँ जी 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 जिस जी इलाके में दंगा हुआ है, जी मकानात तोड़े गए हैं, जी दुकानें लूटी गई हैं, जी दुकानें तोड़ी गई हैं, जी है लोग घरों से बेघर हो गए हैं, जी वहाँ का एमएलए अभी तक वहाँ उस इलाके में नहीं गया है। और एमएलए का हाल है कि वहाँ एमएलए नहीं का अभी पहुँच वहाँ जी के एमएलए का हाल है, जी आज की तारीख तक के वो उस इलाके में नहीं गया, कहाँ है? अरे जब से इलेक्शन हुआ 4 साल हो रहे हैं, 4 साल है ना? हो हाँ एक जी साल जी के बाद हाँ, इलेक्शन एक शुरू एक होगा, एक हरियाणा में एक साल बाद फिर इलेक्शन, अगले होगा, अगले साल इलेक्शन जी 4 साल हो रहे हैं, 4 साल हो वो रहे हैं इलेक्शन के बाद से आज तक उसकी किसी ने शक्ल नहीं देखी है। जी 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 तो जी जिस साहब का वो वीडियो आया था, वो हाँ बोल रहे थे कि मैं जी इसके लिए उनके
अगर वो सुन रहे हों हाँ। कम से कम अपनी एक शक्ल तो दिखा दें, वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जी, जी। कि यहाँ के आके खैरियत तो मालूम करें, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। तो आके यहाँ बिल्कुल, क्या हालात है, क्या चीज़ है। तो बिल्कुल। ये हालात हो गए आज के हमारे नेताओं के। जी, सिर्फ जी, वो अपना पेट भरना जानते हैं, जी, अपना बैंक भरना जानते हैं, जी, है ना? अपना पेट्रोल पंप बनाना जानते हैं, अपनी बिल्डिंगें बनाना जानते हैं, जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो जी। सोचते हैं हम 5 साल आए हैं, तो बिल्कुल, जितना लूट सको लूट लो, बिल्कुल, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। तो बिल्कुल, फिर बिल्कुल। रिश्वत दे के और 5-5 सौ के वोट दे के और शराब पिला के फिर वो खरीद लेंगे गरीबों को, उनका वोट लेके फिर जीत के आ जाएंगे, उस भरोसे पे इस तरह की हरकतें करते हैं। तो तो इसको रोकने के लिए आपकी पार्टी नेशनल इंडियन नेशनल लीग, जिससे सिलोमान एमपी होते थे और केरला और तमिलनाडु में बड़ा आधार होता था, तो उसको रोकने के लिए, इन सब हालातों को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ क्या इस पर कुछ देखिए, बताइए। जी। हमारी पार्टी साउथ में बहुत मजबूत है। हाँ, हाँ। जी, केरला जी। में आज भी बिल्कुल। हम पार्टी सत्ता में है जी, और हमारा कैबिनेट मिनिस्टर भी है वहाँ पे जी, जी, और कई एक चेयरमैन है जी। और अच्छी मजबूत पार्टी है वहाँ हुँ। पे। जी, लेकिन वहाँ साउथ में जी, अ, यहाँ के जैसा माहौल नहीं है। जी, जी, यहाँ माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। जी, जी। हिंदी उत्तर भाषी हिंदी, हिंदी यूपी, भाषी बिहार, जो है, हाँ, ये हरियाणा, इनका जी, इन माहौल सब। बहुत ही बिगड़ा हुआ है। जी, ये किसी की नहीं सुनते जी, और वहाँ के लोग अपने लीडर की भी इज़्ज़त करते हैं, जी, बहुत सम्मान करते हैं अपने जी, लीडर का जी, जी, और उसके साथ-साथ जनता का भी सम्मान करते हैं जी, और वहाँ इत्तेहाद जुड़ के रहते हैं वहाँ जी, पे। जी, हाँ, जी। बहुत वो आपस में हाँ, वो यूनिटी है मित्रवत उनकी। संबंध, हाँ, हाँ, यूनिटी, बहुत एकता, यूनिटी है, मित्रवत। जी, ज़बरदस्त यूनिटी उनकी जी, है, जी, लोग बिल्कुल ख़्याल करते हैं, काम करते हैं जी, उनके साथ। जी, तो जी, यहाँ वहाँ वहाँ पे कभी इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जी, पड़ती है, जी। बड़ी किताबें को वो लाएँ हुँ, और इनको निकालने की बात करें, भाई ये हाल नहीं है, जी, ऐसा नहीं वहाँ पे दौरे करते हैं, जी, वो जाते हैं, जी, मिलते हैं जी, और यहाँ पे भी अगर अच्छे लोगों को अच्छे लोग भी चुने जाएँ, भेजे जी, जाएँ। जी। हाँ, इसके एक चीज़ और हम कहेंगे, हाँ, हाँ, जी, बहुत हम बहुत से सोचता हूँ जी, कि ये क्या तरीका है कि हम मतलब किसी को हम इंडियन नेशनल लीग में हैं, जी। हमने उससे टिकट लिया, हम इलेक्शन जीते, राइट चले सर। गए। हाँ, जी, चाहे असेंबली में गए या पार्लियामेंट में गए, जी, कहीं भी गए, जी, ठीक है? जी, कुछ दिन के बाद कोई ऐसा हालात आते हैं, हाँ। तो किसी ने मुझसे उनको ऑफ़र दिया और उनको पैसा दिया, मैं बिक गया, मैं तो पार्टी से उसमें चला गया। बिक गए या जो है मंत्री पब्लिक वोट मंत्री पद देती मिल है गया उसको। कांग्रेस के लीडर हाँ, को या जी। भाजपा के लीडर बिल्कुल, को बिल्कुल, या हाँ, हाँ। सपा के लीडर जी, को जी, या जी, बसपा के लीडर को देती है या जी, हमारे को देती जी, और वो छोड़ के चला जाता है उधर। जी, तो जनता के साथ धोखा होता है। जी, होना जी, ये चाहिए कि अगर वो जा रहा है तो वो रिजाइन करे जी, असेंबली से जी। और फिर दूसरा इलेक्शन लड़ के जिस पार्टी में जा रहा है उस पार्टी इलेक्शन लड़ के फिर आवे असेंबली हाँ, में। ये होना चाहिए। जन ठीक है? समर्थन इस बात से नहीं जाए। पुनः हाँ, जो है नया पुनः जनादेश अगर प्राप्त करना चाहिए। जनता चाहेगी तो बिल्कुल, भेजेगी, नहीं चाहेगी तो उनको वापस बिल्कुल, कर देगी। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, ये होना जनादेश, चाहिए। इसके जनादेश। ऊपर जो है हमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जी, जी, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को बल्कि सोचना चाहिए कि इस तरह के लोग जो छोड़ के चले जाते हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ जी, है, जी, आपने जी, देखा, उससे पहले गोवा में हुआ, जी, जी। फिर कर्नाटक में कर्नाटक हुआ, मध्य प्रदेश में भी में हुआ। देखिए जी, हुआ, जी, जब जी। वो कांग्रेस से चुनते थे बिल्कुल, बिल्कुल। सेलेक्ट हुआ, उसके बाद सरकार में थे, उनको उनको खरीद लिया, बातचीत की गई और खरीद लिया जी, गया, उनसे जी, सौदा कर लिया जी, और उनको उनकी सरकार गिरा दी, अपनी सरकार बना ली। जी, ये जी। चीज़ बहुत ही गलत हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो है ये जमहूरियत नहीं है, जी। डेमोक्रेसी इसको नहीं कहते हैं। ये जी, जी। धोखा है ये। धोखा है, जनता के साथ जोड़-तोड़ है, धोखा है। खरीद-फरोख्त है, हाँ, खरीद तो खरीद-फरोख्त है। जो बिल्कुल, धोखा बिल्कुल। है ये नहीं, डेमोक्रेसी ये नहीं है। बिल्कुल, इस चीज़ बिल्कुल। को इसके ऊपर बिल्कुल रोक लगना चाहिए कि अगर आप नहीं, जा रहे हो तो आप बिल्कुल रिज़ाइन कर दो सीधे जी, कि हम जी, रिज़ाइन कर रहे हैं, जी। हम ये पार्टी छोड़ रहे हैं। है बहुत ना? अच्छी बात, आप बहुत जी। उसके बाद हुँ। हम वो जिस पार्टी में जाना चाहो वो पार्टी टिकट दे, दूसरा इलेक्शन हो और फिर आप जीत के आ जाओ। आप ठीक है? जीत के कोई आ बात जाओ। नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो नहीं, ये खरीद-फरोख्त जो हो रही है, जी, जी। ये धोखा है जनता हाँ, के साथ में। बिल्कुल, बिल्कुल, ये ये जो जनता को कुछ कर नहीं सकती और उसके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, जनता को जनता के हाथ में हाँ कुछ जी, नहीं है। जनता को उसी ने एक चुन के तुम्हें भेजा मजबूर था और करके उसके हाथ जी, में कुछ नहीं जी, है। जी, जी। इस चीज़ के ऊपर नहीं, 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 बहुत सुंदर आपने बताया। और ये एक आपने नया आइडिया दिया है चुनाव आयोग को और बुद्धिजीवी वर्ग को इस सोचने विचारने के लिए। एक तो आपकी बात पेंशन के लिए रही कि पेंशन मिलना चाहिए लोगों को, इस आज़ादी के मौके पर आपने ये मांग उठाई। और दूसरा ये जो है कि हाँ, तोहफा समझ के दे दें। और दूसरा बहुत अच्छा आपने ये जो है लोगों को ज़हन में डालने का प्रयास किया है कि ये जो दल बदल इस तरीके से हो रहा, जैसे बिहार में
तो राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से जनता दल यूनाइटेड मतलब नीतीश कुमार लालू का सहयोग मिलकर के सरकार में आए 15 में, और फिर भाजपा के साथ चले गए। उसके बाद जो चुनाव 20 का हुआ तो पता लगा भाजपा नीतीश मिले, और फिर बाद में जो उसके राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ चले गए। तो उनको जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहिए, और मतलब जनादेश, जनता से जनादेश लेना चाहिए। इसमें जनादेश का अपमान होता है, जनादेश के साथ धोखा होता है। पार्टी है जिससे वो जीत के जाते हैं, जिसके टिकट पे जीतते हैं, जी अगर उसको छोड़ रहे हैं तो उसको बिल्कुल रिजाइन करें और बिल्कुल नया जनादेश लेना चाहिए, क्योंकि उससे जनता को बिल्कुल कि जो है हमने तो कांग्रेस को दिया था, हमने तो भाजपा को दिया था, ये जो है चले गए कांग्रेस और जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। बिल्कुल कुछ कर नहीं सकती जनता। जी बनाया उसी ने है, बनाया उसी ने जो है जनता। इलेक्शन कमीशन के ऊपर ध्यान में लेना चाहिए जी इसके ऊपर कोई ऐसा कानून बनाए जी बिल्कुल एकदम बिल्कुल आप जा रहे हो जी कर दो जी कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल इलेक्शन हम कराएंगे इलेक्शन करा के आप अगर आ सकते हो तो आ जाओ। बिल्कुल तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने जनता खबर को समय दिया, और तो जो है बड़े अच्छे इशू आपने उठाए हैं, और हमें उम्मीद है कि जितने अमन पसंद लोग हैं और जो लोग चाहते हैं कि नहीं इस देश में खुशहाली रहे, उनका भी ध्यान जाएगा, और सरकार का भी ध्यान इधर जा सकता है कि सरकार का जाना चाहिए। और जनता खबर से समय देने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। और हम अपने सभी दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि आप सब जनता खबर को देखिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपना कमेंट में लिखिए कि आपको ये हाजी फहीम सिद्दीकी साहब के साथ कैसी ये गुफ्तगू रही। आप सबको बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जनता खबर।